कभी कभी हम अनजाने में अपने लिए और दूसरों के लिए कुछ ऐसे शब्दों का और ऐसे फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को डैमेज करते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। और जब आप इन फ्रेजेस का, इन शब्दों का इस्तेमाल दूसरों के लिए करते हैं तब आप उन्हें सेल्फ डाउट की पोजीशन में डालते हैं और आप उनका भी नुकसान करते हैं। और इन शब्दों को हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। और सबसे ज़्यादा हैरानगी की बात तो ये है कि हम इन शब्दों को लेकर, इन फ्रेजेस को लेकर इतने कैजुअल हैं, हम इन्हें इतना हल्के में लेते हैं कि इससे होने वाले नुकसान का हमें अंदाज़ा ही नहीं है। और आज इस वीडियो के अंदर मैं उन्हीं शब्दों की बात करने वाली हूँ जिन्हें हमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं हूँ आपकी स्टाइलिस्ट, आपकी इमेज कोच और यूट्यूबर विनी, और आप देख रहे हैं द होप स्टोरी। फैशन एंड स्टाइल सिर्फ शब्द नहीं है, ये लोगों की ज़िंदगी बदल देते हैं, उनके अंदर भरपूर कॉन्फिडेंस पैदा कर देते हैं। तो आपको आज से बंद करना होगा इन शब्दों का इस्तेमाल करना, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप वो नुकसान कर रही हैं जो आप बिल्कुल नहीं करना चाहती हैं अपने लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने आसपास की उन सब लड़कियों के लिए जिन्हें आप आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती हैं। मैं क्या पहनूं? तो कितनी बार आपने इस्तेमाल किया है इस सेंटेंस का अपनी डेली लाइफ में? कितनी बार अपने पति से पूछा है, अपने भाई से पूछा है, मम्मी से पूछा है, अपनी फ्रेंड से पूछा है कि मैं क्या पहनूं? और आज मुझे आप बताइए, अकेले में खड़े होकर शीशे के सामने, कि जब भी आप किसी से ये पूछती हैं कि मैं क्या पहनूं, तो एक अथॉरिटी है जो आप उनको देती हैं। क्या वो अथॉरिटी आप देना चाहती हैं? क्या आपको सचमुच नहीं पता कि आपको क्या पहनना है? क्या आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी शेप के ऊपर कौन से कपड़े हैं जो अच्छे लगते हैं? वो कौन से कलर्स हैं जिनमें आपकी स्किन बिल्कुल खिलकर नज़र आती है? वो कौन सी ज्वेलरी है, हैंडबैग्स हैं और फुटवेयर हैं जो आपको एक कॉन्फिडेंस देते हैं? और अगर आप ऐसा नहीं जानती तो ऐसा क्यों है? क्यों आपको पूछना पड़ता है किसी से भी कि मैं आज क्या पहनूं? ऐसा पूछकर आप प्रोजेक्ट कर रही हैं कि आप कितनी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हैं। और आज से आपको ऐसा करना बिल्कुल बंद करना है, क्योंकि आपके ऊपर क्या अच्छा लगता है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ज़रूरी नहीं है कि आपने फैशन डिज़ाइनिंग किया हो, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग किया हो, या आप किसी भी तरीके से फैशन और स्टाइल से जुड़ी हो। जस्ट बीइंग वुमन इज़ एनफ। तो आपको सिर्फ अपने स्टाइल को अपग्रेड करना है, और ऐसा आप बहुत सारे तरीकों से कर सकती हैं। इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो हैं, पूरी एक प्लेलिस्ट है जो बताती है आपको हाउ टू स्टाइल बेटर, तो आप उसकी भी मदद ले सकती हैं। क्या मैं मोटी लग रही हूं? और सच बताइए कि आप में से कौन है जिसने ये कभी भी नहीं कहा? और अगर आप में से कोई भी एक ऐसा है जिसने इस फ्रेज का इस्तेमाल कभी नहीं किया, तो आई एम सो प्राउड ऑफ यू, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो आपका अपना एसेट है। और ये जीवन की एक कड़वी सच्चाई है कि जितनी आपकी हाइट है, जितना आपका वेट है, वो उतना ही नज़र आएगा। लेकिन आपको ये समझना है कि आप इस धरती के ऊपर खाली वेट नहीं है, वेट से बहुत कुछ ज़्यादा है। आपके पास आपका दिमाग है, एक खूबसूरत दिल है, और सबसे बड़ी चीज़ जो आपके पास है वो किसी के भी पास नहीं है इस दुनिया में, कि आप सिर्फ आप हैं। लूजिंग एनीथिंग इन लाइफ इज़ नॉट गुड। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अगर आपके पास कोई एक्सेस वेट है तो आप उसको लूज ना करें। फिटनेस की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में, आपको उसको डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना चाहिए। लेकिन किसी से भी ये पूछकर कि क्या मैं मोटी लग रही हूँ, इस मोटेपन को अपने साथ मत जोड़िए, क्योंकि अनजाने में आप सामने वाले को ये हक दे रही हैं कि वो आपको उस नज़र से देखे जहाँ उसे आपको जज करना होगा। और ये जजमेंट क्यों चाहिए आपको किसी से भी? तो मैं चाहती हूँ आज से आप किसी से ना पूछें कि आप पतली लग रही हैं या मोटी। सिर्फ शीशे में खड़े होकर अपने आप से पूछें कि आज आप क्या खुश हैं और अच्छी लग रही हैं जो भी आउटफिट आपने पहनी है उसमें। और अगर आप अच्छी नहीं लग रही हैं तो आप क्या कर सकती हैं उस आउटफिट को अच्छा बनाने के लिए और अपने मूड को
चेयर अप करने के लिए। आई एम नॉट अ मेकअप पर्सन। और ये भी है जो आपने ज़रूर कहा है कभी ना कभी अपने आप से भी और दूसरों को भी आपने बताया है। मुझे नहीं पता कि ये बताना क्यों ज़रूरी है कि आपको मेकअप करना पसंद नहीं है, जबकि आप ये जानती हैं कि अपने फेशियल फीचर्स को हाईलाइट करने के लिए आप ज़रूर यूज़ कर सकती हैं एक मस्कारा या एक लिपस्टिक या एक लाइनर। और इन मेकअप प्रोडक्ट्स को यूज़ करके आप मेकअप आर्टिस्ट नहीं बनने वाली हैं, बल्कि बहुत ज़रूरी है कि आपको सेल्फ मेकअप आना चाहिए। और ये बताना या ये जताना दूसरों को कि आपको मेकअप करना पसंद नहीं है, ये बिल्कुल ये नहीं दर्शाता कि आप बहुत ही सिंपल हैं, सोबर हैं। तो मेकअप को अपनी चॉइस बनाइए, और मेकअप ना करना भी आपकी चॉइस हो सकता है, लेकिन ये कहना दैट आई एम नॉट अ मेकअप पर्सन आपको दूसरों से बेहतर नहीं बनाता है। मैं बहन जी तो नहीं लग रही हूँ ना इस आउटफिट में? मे बी आई एम नॉट अ गुड एक्टर, बट बहन जी ये जो शब्द है जिसे हमने रिसेंट ईयर्स में इन्वेंट किया है, उसका मतलब सिंपल यही है कि एक ऐसी औरत जो सलवार कमीज़ पहनती है, एक ऐसी औरत जिसे बहुत सारा हेयर स्टाइल करना नहीं आता, या एक ऐसी औरत जिसे अच्छे से मेकअप करना नहीं आता, उसे हम बहन जी कह देते हैं। या वो औरत जो वेस्टर्न जो आउटफिट्स हैं बिल्कुल नहीं पहनती है। लेकिन क्या आज के दिन जब आप देखते हैं सारा अली खान को, या आप देखते हैं जानवी कपूर को पटियाला सूट सलवार में जुत्ती पहने हुए, तो क्या आप उन्हें बहन जी बोलते हैं या मानते हैं? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जो बहन जी की डेफिनेशन हमने क्रिएट की है अपने लिए, अपने दिमाग में, ये गलत है। और हमें इस शब्द को इज्जत देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ ही साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज भी हमारी मम्मी सलवार कमीज़ पहनती हैं घर में, और आज भी हम लोग कुर्ता सेट्स पहन के सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। हम कितने भी मॉडर्न हो सकते हैं, शॉर्ट ड्रेसेस पहन सकते हैं, लेकिन हम जितने ज़्यादा खूबसूरत साड़ीज़ में लगते हैं इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो फैशन और स्टाइल को हमें शब्दों में नहीं बांधना है, और ख़ासकर हमें बंद करना है ये कहना कि वो बहन जी स्टाइल में तैयार होती है या वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है अगर वो थोड़े से रिवीलिंग कपड़े पहनती है। हमें अपनी जजमेंट्स को सिर्फ अपने तक रखना है, क्योंकि हम किसी को बहन जी बोलकर उसे सेल्फ डाउट में नहीं डाल सकते, और अपने आप को बहन जी बोलकर हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को डैमेज नहीं कर सकते। तो आज से बंद कीजिए ये बोलना अपने आप से, क्योंकि आप जैसी भी हैं और आप जो भी पहनती हैं, अगर आप अपने आप को खूबसूरत मानती हैं तो दुनिया को ये मानना ही होगा कि आप खूबसूरत हैं। नो, दिस इज नॉट माई कलर, इवन दिस इज नॉट योर कलर। और कलर का ये ऑब्सेशन मुझे आज तक समझ नहीं आया। इस चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको कलर के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। हर बार हर वीडियो आपको ये बताता है कि कलर्स का ह्यूज कनेक्शन है आपके साथ, कलर्स का ह्यूज इम्पैक्ट है आपके मूड के ऊपर, आपकी फीलिंग्स के ऊपर, आपके इमोशंस के ऊपर। आप आउटफिट के कलर्स को चेंज करके अपने मूड को बदल सकते हैं। कुछ कलर्स को हम बुढ़ापे के साथ जोड़ देते हैं, कुछ कलर्स को हम सेक्सी वर्ड के साथ जोड़ देते हैं, कुछ कलर्स को हम ये कहते हैं पहनने के बाद कि हम बहुत यंग लग रहे हैं। लेकिन ऐसा किसी भी कलर थ्योरी में प्रूव नहीं होता है। आपको अपने कलर पैलेट को समझना है, आपको अपनी स्किन अंडरटोन को समझना है, और आपको अपनी स्किन के ऊपर क्रिएट होने वाली रिफ्लेक्शंस को समझना है जो आपके आउटफिट के कलर से क्रिएट होती हैं। और सारे ही कलर्स आपके ऊपर बहुत ही अच्छे लगने लगेंगे ऐसा करने के बाद। सो स्टॉप ब्लेमिंग कलर्स, एवरी कलर इज ब्यूटिफुल। और किस कलर के कौन से शेड में आप बहुत अच्छी लगती हैं ये आपको पहचानना है। आपको किसी कलर में रिस्ट्रिक्ट नहीं होना, ना ही किसी दूसरे को रिस्ट्रिक्ट करना है ये कहकर दैट इट्स नॉट योर कलर। जिस तरीके से हम इस दुनिया में अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं, उसी तरीके से जो आपकी स्टाइल जर्नी है वो सिर्फ आपकी जर्नी है। तो जब भी आप दूसरों को किसी भी चीज़ की अथॉरिटी देते हैं,
आपकी जो स्टाइल जर्नी है वो मेस्ड अप होने लगती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप समझ रही हैं अपने स्टाइल के बारे में वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यस वो आपके लिए बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आपको वैसा स्टाइल करने से कॉन्फिडेंस आता है। और जब भी हमें कोई काम करके कॉन्फिडेंस आता है वो हमें कभी भी नुकसान नहीं दे सकता। दुनिया में आज तक जितनी भी सक्सेसफुल औरतें हुई हैं, जब भी आप उनके इंटरव्यू सुनेंगी, कभी उन्हें न्यूज़ चैनल्स पे देखेंगी, उनके आर्टिकल्स को पढ़ेंगी या उनके द्वारा लिखी गई बुक्स को पढ़ेंगी, तो आप देखेंगी कि वो सभी सिर्फ एक ही चीज़ को अपनी सक्सेस का क्रेडिट देती हैं, और वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। और जिस दिन हम ये समझने लगते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है या हमें उसे कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम सक्सेस के रास्ते पर चल पड़े हैं। ये इतना सिंपल है। आज से इस वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप ये सारे शब्द अपने लिए कहना बंद करेंगी और दूसरों के लिए भी कहना बंद करेंगी। खासकर जो माएँ मुझे देख रही हैं, मैं चाहती हूँ कि वो घर में अपनी बेटियों को डिस्करेज करें इन शब्दों को यूज़ करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये चैनल आपको अच्छा लगता हो, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मुझे एनकरेज करने के लिए कि मैं ऐसे कुछ टॉपिक्स पर और बात करूं जिससे आपका स्टाइल बेटर हो सके, आपकी लाइफ बेटर हो सके और आप अपने आसपास के लोगों को एक बेटर जिंदगी जीने के लिए एनकरेज कर सकें। और आज इस वीडियो को भी बनाने की इंस्पिरेशन मेरी एक पर्सनल क्लाइंट ने ही मुझे दी, जब उन्होंने मुझसे सेशन में ये कहा, मैम दिस कलर इज नॉट माई कलर। तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि मैं खाली उन्हें ही नहीं आप सबको बताऊं कि हमें बंद करना होगा इन शब्दों का इस्तेमाल। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ इंस्टाग्राम पर, तो मेरा हैंडल है दी होप स्टोरी ऑफिशियल, और मैं मिलूंगी आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।